सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहलिया के साथ अच्छा सलूक करना, इसका तो कायदा तौर पे जिक्र किया गया हदीस मुबारका के अंदर। मैं अहलिया के मुंह में लुकमा डालना भी सदक़े का सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी अहलिया के साथ बेहतर है, अपनी बीवी के साथ अच्छा है। तो एक अहलिया के साथ अल्लाह बरकत भी अता फरमाते हैं और मोहब्बत और अपनाइयत से अल्लाह की खुसूसी रहमतें नाज़िल होती हैं। जिन घरों में झगड़े होते हैं अक्सर मियाँ बीवी के, वहाँ पे बरकत नहीं होती। और शैतान सबसे ज़्यादा राज़ी भी इसी चीज़ से होता है, मियाँ बीवी की लड़ाई से। लगाता है ना किनारे जो है वो अपना तख्त और फिर मजलिस सजाता है, तो लोग उसके जो चेले होते हैं, कोई कहता है मैंने नमाज छुड़ाई, कोई कहता है फलां करा, शाबाश शाबाश। कहता मैं मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई तलाक तक पहुंची है, उसको गले में खड़ा होकर शाबाश देता है उसको। तो ये कि बड़ा खुश होता है शैतान। अल्लाह को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। तो कोशिश करें, ये बेचारी रमज़ान मुबारक है, सुबह सहरी तैयार कर रही हैं, इफ्तारी तैयार कर रही हैं, लगी हुई हैं आगे पीछे भी, खाना बना रही हैं 3 वक्त का, फिर पोचियाँ और फिर कपड़े धो रही हैं, बर्तन और दीगर उमूर छोटे छोटे छेड़ लेती हैं, फ्री बैठती नहीं हैं, कमज़ोर सी जान होती है बेचारियों की। तो कोशिश करें इनका साथ दें, हाथ बढ़ाएं, इनकी तारीफ़ कर दिया करें, खासकर खाने के ऊपर तारीफ़ कर दिया करें। और इतनी मेहनत करती हैं बेचारी, बड़ी खुश हो जाती हैं। लेकिन तारीफ़ में भी तहकीक करके कि वाकई अहलिया ने बनाया है। एक आदमी ने मौलवी साहब का बयान सुना कि कभी अहलिया की तारीफ़ भी कर दिया करो, बेचारी इतनी मेहनत करती हैं। वो घर गया, अहलिया ने दाल रखी तो लुकमा डाला, कहता है वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है दाल की। दूसरा लुकमा डाला, कहता है कुर्बान जाऊं दाल बनाने वाले हाथों पे। तीसरा लुकमा डाला, कहने लगा कि क्या बात है दाल की, कितने प्यारे और ज़बरदस्त हाथ है जिन्होंने ये दाल बनाई है। अहलिया सुन रही थी, डोंगा पकड़ा और ला के सर में मारा, कमबख्त इतना अरसा हो गया मेरे साथ ज़िंदगी गुजारते हुए, मेरे खाने की कभी तारीफ़ नहीं की और आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी है। तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे हैं। तो तारीफ़ भी हिसाब किताब से करनी है भाई। हाँ, देख लेना है कि वाकई घर वालों ने बनाया पकाया या कहीं पड़ोसियों की तरफ से आया हुआ है, तो तारीफ़ कर देनी चाहिए। बड़ी भोली होती हैं बेचारी, मासूम सी होती हैं, मोहब्बतों से अपनाइयत से रहेंगे। हमारे साज मुकर्रम फरमाते हैं घर में गए तो वहाँ पे खाना जो है ना वो तैयार था, उन्होंने बनाया, खाना खाया तो मैंने खाने की तारीफ़ कर दी, माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार खाना बना हुआ है, अल्लाह बरकत अता फरमाए खाना बनाने वाले हाथों में। तो पीछे से पर्दे के ना रोने की आवाज़ आने लगी। सोचा क्या हुआ है, कोई गलत बात तो नहीं कह दी। तो आवाज़ आई कि नहीं, इतना अरसा हो गए हैं मेरी शादी को, तो मेरे खामद ने आज तक मेरे खाने की तारीफ़ नहीं की, आज आपकी ज़ुबान से तारीफ़ सुन के रोना आ गया है। तो कोशिश करें मोहब्बत और अपनाइयत के साथ, अच्छे तरीके के साथ, नरम लहजे के अंदर नरमी के बोल बोलें, इनके साथ प्यार और मोहब्बत वाला मामला करें। अगर सीधा करने की कोशिश करेंगे टेढ़ी पसली को तो तोड़ डालेंगे। अच्छे तरीके के साथ चलना चाहिए और मोहब्बत का इजहार भी करते रहना चाहिए वक्तन फ़वक्तन। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ख़ास बरकतें जो है वो नाज़िल फरमाएंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो इस चीज़ को खूब